रिकॉर्ड करते हैं और आज के सेशन में थोड़ा सा सीरियस कंसर्न है या फिर लेट से एक सीरियस टॉपिक है, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और हम देखेंगे कि उस ये जो भी पूरा चैप्टर है, पूरा सिनारियोज, इससे हम क्या सीख सकते हैं एज ए टॉप 1% ट्रेडर, और वो पूरी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, मेरी नॉलेज में आप ये आर्टिकल आया है, आपकी भी नॉलेज में या फिर अपडेट में आ चुका होगा कि नासिक का कोई यूथ है, 16 लाख का एक्चुअली स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ है, कमिट सुसाइड आफ्टर दैट। कब की अपडेट है? 28 फरवरी की अपडेट है। बट इन नटशल ये जो केस है लाइक 26 फरवरी के आसपास का है। सो मतलब 2 4 5 दिन पुराना ही है। सो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। सो ज़रा इस पर देखो ज़रा केस क्या है और क्या यहाँ पर मिसमैच हुआ है या फिर क्या यहाँ पर कुछ गलतियाँ हुई हैं, जो कि क्योंकि एज अगर आप देखो ना तो यहाँ पे शायद 28 ईयर है यहाँ पर। आई थिंक अगर इसमें जाओगे कहीं पर इन आर्टिकल्स को पढ़ोगे ना तो जो पर्सन की बात हो रही है उनकी जो एज है वो 28 साल के आसपास है। सो वो एक केस वहाँ पर है कि काफ़ी एक यंग एज है। और जो केस है मतलब कि कहते हैं ना 20 से लेके 30 साल तक की जो एज एक एज होती है एज ए मेल फिगर, ये बहुत एस्पायरिंग होती है, मतलब कि ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनको अचीव करने के लिए जो पैशन है कई बार वो ओवर थ्रो होता है, तो वो एक रीज़न भी हो सकता है। चलो, सो इन नटशेल यहाँ पर क्या केस हो रहा है या फिर क्या यहाँ पर स्टॉक मार्केट को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं या फिर कुछ और केस है, वो डिस्कस करते हैं। आपकी क्यूरीज आप भेज दीजिएगा, मैं सेशन के बाद में इसको आंसर करता हूँ। सो नाम है इनका राजेंद्र, एक राजेंद्र नाम का लड़का है। एज है इनकी 28 साल। प्रीवियसली किसी बैंक में कोई काम करते थे, बट रिसेंटली क्या हुआ था कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, कोई सी इन्वेस्टमेंट छोटी सी एक फर्म है, उसमें शिफ्ट हुए। नाम में देखो इन्वेस्टमेंट है, तो रिगार्डिंग जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसके रिगार्डिंग ये कंपनी डील करती होगी, और इसके लाइक रिसेंटली इस कंपनी में शिफ्ट हुए। उसके बाद क्या हुआ, सो इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या हुआ होगा कि स्टॉक मार्केट से ये लोग इंट्रोड्यूस हुए होंगे। एंड स्टॉक मार्केट से जब इंट्रोड्यूस हुए तो अगेन स्टॉक मार्केट है तो वहाँ पर क्या एक समंदर दिखता है पूरा पैसों का, और समंदर दिखता है तो अनफॉर्चुनेटली पता है मुझे ऐसा लगता है कि ये अगेन ये 99.9% ट्रेडर्स के साथ रिलेट होगा कि आप जो भी एनालिसिस कर रहे होंगे, जो भी स्ट्रैटेजी आप अपना रहे होंगे, आपको लगता होगा कि बस हमें वो आ चुका है, बस 10 से 15 दिन में अगर मैंने ये चीज़ पे काम कर लिया तो 20वें दिन में प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा या 7वें दिन प्रॉफिट, मतलब बहुत करीब लगता है आपको, मतलब आपको लगता है आप है ना अपनी सक्सेस का, ये मान लीजिए अगर ये कर्वेचर जो है सक्सेस का ये कुछ ऐसा दिख रहा है तो आपको हमेशा लगता है कि मैं यहाँ पर कहीं खड़ा हुआ हूँ, लेकिन इवेंचुअली पता है आप कहाँ पर खड़े होते हैं, वो एक्चुअली आप यहाँ पर खड़े होते हैं ना। ये आपको लगता है कि बस थोड़ा दिन और, 1 2 दिन और, आज मैंने ये गलती करी कल नहीं करूँगा, आज मैंने ये गलती करी कल नहीं करूँगा, तो वो कल कल करते करते आपको पता नहीं चलता है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल निकल जाता है। एनीवेज, तो यहाँ पर क्या हुआ है, राजेंद्र जो है इंट्रोड्यूस हुए अपने स्टॉक मार्केट से, स्टॉक मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए तो क्योंकि जो 16 लाख है राइट, सो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर क्या है रियलाइज्ड गेन है, सॉरी रियलाइज्ड लॉस है। तो क्या है कि जैसे स्टॉक मार्केट में भी है ना 2 तरह का लॉस होता है, जैसे कि एक अभी चल रहा है इन्वेस्टर्स का लॉस, जिसमें आप रोज़ क्योंकि मार्केट में देखो नेगेटिविटी फैलानी है तो रोज़ यहाँ पे आता होगा इन्वेस्टर ने गंवाए अपने 1 लाख करोड़, इन्वेस्टर ने गंवाए अपने 10 लाख करोड़, 5 लाख, जो भी एक फिगर आप ले लो, पर वो एक्चुअली अनरियलाइज्ड है। मतलब कि सपोज करें जैसे आपके घर में लेट्स से 10 ग्राम सोना रखा हुआ है, एक सिक्का है सोने का, वो 10 ग्राम रखा हुआ है। अब सोने का जो प्राइस है या गोल्ड का जो प्राइस है वो नीचे गिर गया। जब वो नीचे गिर गया आपका प्राइस, तो जो भी मान लेट्स से आपने ये 1 लाख का ख़रीदा है राइट, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो ये 1 लाख का होके अब ये 85,000 हो गया। अब जब ये 85,000 हो गया तो आप मुझे बताइए ये जो लॉस आपको 15,000 का दिख रहा है, ये एक्चुअल लॉस है क्या आपको? पर रोज़ आपको न्यूज़ ऐसी दिखेगी कि सोने के जो निवेशक हैं उनने गंवाया इतना, उनने गंवाया उतना, लेकिन क्या टेक्निकली आपने गंवाया है? आपके पास तो ये जो 10 ग्राम का सिक्का है वो आज भी है, ये कल भी 10 ग्राम का था, आज भी 10 ग्राम का है, कल भी 10 ग्राम का ही रहेगा। इवेंचुअली धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो लॉस है, इवेंचुअली आप जानते हो सोने के साथ क्या होता है हिस्टोरिकली, अभी तक ह्यूमन जो भी हिस्ट्री है उसमें सोने का जो भाव है वो इवेंचुअली ऊपर ही जाता है।
तो मोस्ट प्रॉब्ली वो पागल ही होगा, या फिर लेट्स से उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो इस गिरावट में अपने सोने के सिक्के बेचेगा, और फिर वो यहाँ पर जब वो भाव चढ़ जाएगा तो फिर उसके बाद वो रोएगा, राइट। तो आपका जो सोने का सिक्का है उसे आप रखे रहिए, बाकी कितना भी लॉस हो ये सब अनरियलाइज्ड लॉस होता है, और उसके बाद इवेंचुअली ये टेक ऑफ करता है। तो इस तरह के केस होता है। लेकिन इनके केस में क्या है, इनको जो 16 लाख का लॉस हुआ है वो क्योंकि लाइक डिसीजन जो है इतना बड़ा ले लिया, तो अजम्पशन यही है कि इनका जो लॉस है वो रियलाइज्ड लॉस है। रियलाइज्ड लॉस है तो ये लॉस कहाँ हुआ होगा, आपका ट्रेडिंग एक्टिविटी में हुआ होगा। ये जो लॉस मैंने आपको बताया ये इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में है, और इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आपको लॉस तभी होता है जब आप अपनी जो क्वालिटी एसेट्स है, क्वालिटी इक्विटीज़ हैं, वो आप लॉस में बेचते हो। अगर बेचोगे ही नहीं तो लॉस सिर्फ अनरियलाइज रहेगा, और इवेंचुअली आपका मार्केट है वो इवेंचुअली ऊपर जाना है शेयर बाज़ार में। आई मीन अगर क्वालिटी कंपनीज हैं तो आज नहीं तो कल ऊपर जाएगी, और मोस्ट प्रॉब्ली आपको 8 से लेके 40% का CAGR मिल जाएगा। आप टेंशन ना ले, ये हो जाएगा। यहाँ पे क्वालिटी बिजनेस है तो इतना मिलता है। नाउ इनका जो लॉस है वो रियलाइज्ड है, तो मोस्ट प्रॉब्ली इन्होंने क्या करा है, या तो FNO में ट्राई किया है, या फिर अपना जो इक्विटी ट्रेडिंग होती है ना, इंट्राडे टाइप का स्विंग ट्रेडिंग वगैरह, या मतलब ले दे के आपने ट्रेडिंग यहाँ पर करी है। जब ट्रेडिंग यहाँ पर करी है तो जब भी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती है तो जो आपकी कैपिटल होती है उस पर बम्प पड़ता है। मतलब कि अगर लॉस हुआ है तो वो उसमें से कम हो जाएगा, वो फिर गया, फिर आपका वापस नहीं आता। जैसे सपोज करें सोने के सिक्के एग्जांपल, अब 10 ग्राम के 2 हैं, पर एक में लाइक कहीं पर आपको देना पड़े या गिरवी रखना पड़े या फिर लेट से बेचना पड़े, राइट, या फिर वो चोरी हो जाए। तो चोरी अगर हो गया तो वो हो गया, वो गया, वो वापस नहीं आएगा। वेरेज वो 85,000 वाले केस में क्या था, वो वापस आ जाता है। तो इस केस में क्या है कि इनको लॉस हुआ है, जब ये लॉस हुआ तो ये जा चुका है। अब जब इनका जो लॉस था पहले इन्होंने क्या करा, इनको यही लगता था कि ट्रेडिंग से बना लेंगे, वो दस एंड नॉट। सो पहले इन्होंने इनके पास जितनी सेविंग्स थी वो गंवाई, और जब ये गंवा दी तो अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि इंसान को हमेशा लगता है कि मैं बस यहाँ पर हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, थोड़ा सा बस ट्वीक मार दूँ ना अपने प्लान में, अपने एनालिसिस में, तो आई गॉट द ब्रेक थ्रू। पर इवेंचुअली आपको नहीं पता होता, आप 3-5 साल में यहाँ कहीं पर खड़े होते। तो होता क्या, इन्होंने जब अपनी ये जो पहली सेविंग्स है या फिर अपनी जितने भी पैसे थे इन्होंने जब गंवाए, तो उसके बाद लगा कि बस मेरे पास क्या है, कैपिटल की कमी है। कैपिटल अगर बस मुझे मिल जाए तो बस मैं यहीं खड़ा हूँ। और क्योंकि मे भी शायद उन्होंने मोस्ट प्रॉब्ली इंटरनेट पर रिसर्च करा है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के वीडियोस वगैरह देखे, स्ट्रैटेजीज देखे, एनालिसिस देखे, राइट। अब इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो बिना उसके तो कर नहीं रहे होंगे लेकिन इतने बेवकूफ़ तो नहीं है। बट मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने जितनी भी उनकी एनालिसिस थी करी, इवेंचुअली खुद की कैपिटल ख़त्म हुई तो बस कैपिटल की कमी लगी, तो धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, पहले अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से उधार लिया। जब उधार लिया तो कैपिटल बढ़ गई, जब कैपिटल बढ़ गई तो उसके बाद वो कैपिटल भी लॉस में चली गई। अब जब फ्रेंड से जब आप उधार लेते हो, फ्रेंड से अपना फैमिली जो है वो उधार लाइक वापस एक्सपेक्ट तो करेगी। जब एक तो अब ये डेट भी हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ है। पहली चीज़ तो फ्यूचर का आता पता नहीं है। आप भले ही लाइक 20 से लेकर 28-30 साल की उम्र में हो, आपको यहाँ पे अपना लाइक ये जो मुझे लगता है 20 से लेके 40 तक की जो एज है ना, यहाँ पर 20 से 30 में चीज़ें फिगर आउट हो जानी चाहिए, बिल्डअप हो जानी चाहिए, फाउंडेशन बन जानी चाहिए। और उस फाउंडेशन जो भी आपने बनाई है उस पर आपको यहाँ पे बिल्डअप करना चाहिए अपने एम्पायर को। और जितना आप बड़ा एम्पायर करोगे फिर रेस्ट ऑफ जो लाइफ है आपकी वो इवेंचुअली या तो फिर ये बढ़ता जाएगा, या फिर आप इसी के भरोसे इतना बड़ा आप इसको कर लोगे कि इवेंचुअली पूरी लाइफ गो थ्रू आप कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनके केस में क्या हुआ है, एक तो खुद की 28 साल मतलब कि लेट 20s में आ चुके हैं, इनिशियल 20s में भी नहीं है। जितनी सेविंग थी वो गई, जितनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से कनेक्शन थे, रिलेशन थी, वो भी अब गई। अब क्या, अगेन वही दिक्कत, हमको लगता है हम यहाँ खड़े हैं। अब जब हम यहाँ खड़े हैं तो बस कैपिटल मिल जाए। लास्ट टाइम मैंने ये गलती कर दी थी, अब वो गलती नहीं करूँगा, मे बी इस तरह से कर लूँ, उस तरह से कर लूँ, और उस तरह से करूँगा तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, अब मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास जो भी एसेट्स हैं उसके एसेट के अगेंस्ट में, या फिर लेट से जो पर्सनल लोन टाइप ऑफ थिंग होती है जो बैंक से मिलता है वो हम ले लें, और उसके बाद हम स्टॉक मार्केट में लगा दें। और क्योंकि हम यहाँ खड़े हैं तो इवेंचुअली वो वापस आ ही जाएगा। तो अब क्या हुआ, खुद की सेविंग गई, फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी पैसा गया, आया था वो गया। अब इन्होंने लोन लेना भी स्टार्ट कर दिया। अब जो लोन वगैरह लिया इवेंचुअली आप जानते हो क्या हुआ, राइट। सो इवेंचुअली वहाँ पर भी ड्रास्टिकली आपका घाटा होता। तो ऐसा करते करते
16 लाख तक का इनका लॉस हो गया। जब ये लॉस हो गया तो उसके बाद अगेन अब क्या सिचुएशन है, अब अगेन क्योंकि एम्प्लॉय हैं तो जॉब चल रही है, लेकिन जॉब से क्या मिलता है आपको, सैलरी मिलती है। सैलरी क्या होता है, फिक्स्ड होती है। और फिक्स्ड में भी क्या होता है, अगर आपने छुट्टी कर ली, बीमार हो गए, ये वो गए, तो डिडक्शन होंगे। इंसेंटिव भी आपको मिलेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि जितना भी आपका सैलरी सीधा डबल आपको इंसेंटिव मिल जाते हैं, राइट। तो अब क्या होगा इवेंचुअली, यहाँ पर ये जो 16 लाख है इवेंचुअली लाइक इनके केस में क्या है कि अब 3 से 5 8 साल जो हैं वो इस डेट में दिख रहा है। तो अब एक बात मुझे बताइए, 28 की एज है, 3 5 साल आपके डेट में दिख रहे हैं, प्लस आपकी रिलेशन ख़राब हो चुकी हैं, ट्रस्ट लोगों का है नहीं, क्रेडिटर्स जो हैं आपके वो अब आपके डोर स्टेप पे आने लगे हैं, जो लाइफ है वो डिप्रेशन में जा रही है, और उसके बाद मेंटल स्टेबिलिटी भी आपकी सही नहीं है। तो एक तो हमें कब डेट से बाहर आएंगे, और जब डेट से बाहर आएंगे तो उसके बाद क्या बिल्डअप करेंगे। और क्योंकि मैं बता रहा हूँ, एक आदमी जो स्टॉक मार्केट की लत जिसको लग जाती है, वो इवेंचुअली अगर ढंग से उसको गाइडेंस नहीं है, ढंग से उसको पता नहीं कि यहाँ पैसा या फिर वेल्थ अक्यूमुलेशन करना कैसे है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको नहीं मालूम है, आप मुश्किल से यहाँ पे बाहर आ भी जाओ, लेट से यहाँ तक आप पहुँच गए धीरे धीरे करते करते करते, लेकिन फिर क्या होगा, एक कोई लोन ले लेंगे। वैसे भी आपको मालूम है आजकल कैसी कैसी ऐप आ गई हैं, एक बटन दबाया फिर एक नया लोन आ गया, वो भी गया नीचे। तो यू नेवर नो कि ये कितना बड़ा साइकिल होगा। तो इवेंचुअली सिवियर लॉस हैं, आउट आने के, बाहर आने के कोई चांस नहीं है। लास्ट कपल ऑफ मंथ्स जो हैं बहुत स्ट्रेस में जा रहे हैं, और जब स्ट्रेस में जा रहे हैं तो जैसा उन्होंने प्लान किया था वैसा तो हुआ नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली हर आदमी की तरह इनका भी प्लान होगा कि 1 CR बनाना है, 10 CR बनाना है, फिर 100 CR बनाना है, फिर 1000 CR, जो भी इनका गोल है। तो इवेंचुअली वो उस तरफ गया नहीं। तो इन दी एंड ही मेड द डिसीजन, जो भी है सही है गलत है वो ये जाने, राइट। पर ओवरऑल अगर इस पे मेरा पर्सपेक्टिव समझोगे तो देखो, जो 16 लाख का लॉस है एज ए पर्सपेक्टिव, अपनी जो लाइफ है इसको इतना चीप मत समझो कि ये 16 लाख के वजन में या फिर इसकी जो वेट है उसके नीचे दब जाए। जो लाइफ है वो अनवैल्यूबल है। अगर आप पोटेंशियल समझो, लाइफ और जो टाइम है ये सबके पास सेम है। आप अगर इलॉन मस्क को भी देखोगे तो उसके पास भी वही 24 घंटे हैं जो आपके पास है, उसके पास भी वही शरीर और वही ज़िंदगी है जो आपके पास है। तो अगर इलॉन मस्क के पास मोस्ट प्रोबेबली लेट्स से 300 बिलियन डॉलर्स की कैपिटल आ सकती है या फिर वेल्थ अक्यूमुलेशन हो सकती है, तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर चलते गए तो यहाँ भी पहुँच सकते हैं, और अगर नहीं भी चले, यहाँ टॉप तक नहीं पहुँचे और यहाँ पर भी पहुँच गए, तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। जो लाइफ है और जो टाइम है वो इतना चीप नहीं है कि आपको उसका रिटर्न्स ना मिले अगर उसे सही डायरेक्शन में पुट किया जाए। तो ये तो मैंने अल्टीमेट आपको वो बता दिया। अगर शेयर बाज़ार में भी बात करें मोस्ट प्रॉब्ली, तो यहाँ पे हाईएस्ट अर्निंग फैमिली जो है झुनझुनवाला, राइट, मोस्ट प्रॉब्ली लेट से 50,000 से लेके 80,000 करोड़ के आसपास की इनका अक्यूमुलेशन वेल्थ होगा, राइट। तो ये आपका इंडिया के फैक्टर में बता दिया मैंने। तो ये टॉप पर अगर पहुंच गए तो इनको बीट कर दोगे। अगर टॉप पर नहीं भी पहुंचे, यहाँ पर थोड़े थोड़े किनारे पे ही अगर आप जो समंदर के जो अगर ये एंड पॉइंट है तो यहाँ भी पहुंच गए, तो 10 CR 100 CR ईजिली आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक्सपेक्टिंग कि अगर आप 28 साल के हो और आपकी लाइफ स्पेन बहुत अभी तो आपकी ज़िंदगी पड़ी है बहुत आगे, इसको सही ढंग से सही कंपाउंडिंग में लगा दिया तो 100 CR कहीं नहीं गए, आप आराम से बना लोगे। और क्योंकि आप स्टॉक मार्केट से इंट्रोड्यूस हो चुके हो, तो जो रोड मैप है यहाँ पर वो यहीं पर जाता है। इवेंचुअली आपका पहला CR भी यहीं से बनेगा, इवेंचुअली आपका 10 CR भी यहीं से बनेगा और 100 CR भी बनेगा, बट प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। तो ज़िंदगी को इतना अनवैल्यूबल मत समझो कि ये जो लॉसेस है, मैं समझ सकता हूँ कि सबके लिए नंबर अलग अलग होता है, कि किसी के लिए अपने को ये 16 लाख दिख रहा है, पर कईयों के लिए 16 लाख हो सके 160 करोड़ के बराबर हो उनके लिए, या फिर हो सके 1600 करोड़ के बराबर, डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव टर्म है। बट फिर भी जो मॉनेटरी टर्म है वो तो सेम है ना। तो लाइफ इतना सस्ता नहीं है, लाइफ इतना चीप नहीं कि आप उसे इस टर्म में देखोगे। और रिगार्डलेस द केस आपके सामने जो भी प्रॉब्लम आए, जो भी चैलेंजेस आए, फेस इट, क्योंकि लाइफ अगर चैलेंजेस देती है तो उसे ओवरकम करने के लिए ऑप्शंस भी देती है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं देती है। अब यहाँ पर क्या हम कर सकते हैं, सो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर फिर इवेंचुअली इन्होंने 26 फरवरी के आसपास
फाइनल डिसीजन लिया एंड देन कॉल इट अ डे। बट मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर अब अपन क्या सीख सकते हैं या क्या समझ सकते हैं कि देखो ये है आपका स्टॉक मार्केट। अब जब ये स्टॉक मार्केट है तो जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पर अगर हमें सस्टेन करना है तो हमें वहाँ पर वो चीज़ें करनी पड़ेगी जो 99% ट्रेडर्स नहीं कर रहे हैं। और 99% ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं? 99% ट्रेडर्स कर रहे हैं स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग या फिर सिर्फ स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। इसका क्या मतलब है? शेयर बाज़ार में पैसा बनाने का बहुत सारे तरीके हैं, और जब वो बहुत सारे तरीके हैं तो ये सारा अनसर्टन तरीका भी है। मतलब कि स्टॉक मार्केट जो है वो अनसर्टन बहुत होता है, अनप्रिडिक्टेबल बहुत होता है। जैसे कि सबको चाहिए सरकारी नौकरी, क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी होती है, राइट। उसके बाद आप प्राइवेट जॉब देखते हो। प्राइवेट जॉब लोग प्रेफर क्यों नहीं करते? इंडिया का केस बता रहा हूँ। बट इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली प्राइवेट जॉब के पास रीज़न यही है कि आज है कल नहीं है, राइट। तो ये तो प्राइवेट जॉब की सिचुएशन है। उसके बाद देखो और अनसर्टन हो जाओगे तो बिजनेस आ जाएगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, राइट। तो वो तो और अनसर्टन हो गया। तो ये सबसे सर्टन मान लो, तो इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो चीज़ें अनसर्टन हो रही हैं। और इसमें जब आप सबसे आखिरी में पहुंचोगे ना, वहाँ पर आपको मिलेगा स्टॉक मार्केट। और वहाँ पर फिर ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं? जो बच्चे हैं ना 20 साल के या फिर जो अपने 20s में हैं, वो क्या कर रहे हैं कि नहीं, हमें यहाँ आकर काम करना है और सिर्फ स्पेकुलेशन ट्रेडिंग करना है। स्पेकुलेशन ट्रेडिंग मतलब कि एक टाइप की ट्रेडिंग, या तो ऑप्शन बाइंग करेंगे या इक्विटी ट्रेड करेंगे, इंट्राडे ही करेंगे या फिर स्विंग ही करेंगे, या फिर जो भी इनका एक, इसमें से बस कुछ एक पकड़ लेंगे और ये इसी से सोचेंगे कि मैं यहाँ से मतलब यहाँ पे कुछ करूँ और जो अनसर्टेनिटी यहाँ पर है उससे ज़्यादा मुझे यहाँ पर मिल जाए। मतलब ये चीज़ यहाँ पर उठकर आ जाए और मुझे बस दिन का 500, दिन का 1000, दिन का 10,000 बस ये मिल जाए, मेरा काम हो जाए। दिन का 20,000 मिल जाए, काम हो जाए। समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को उठाकर वो यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉसिबल है क्या? अगर होता तो अब तक हमसे पहले बहुत सारे इंसान आए हैं, राइट। तो अब तक तो वो हो चुका होता। ऐसा है कुछ है नहीं। शेयर बाज़ार मेरे हिसाब से 200-300 सालों से है। पहला स्टॉक मार्केट आई थिंक ईस्ट इंडिया कंपनी के आसपास आया था, राइट। तो 200-300 साल से चल रहा है। अब तक कोशिश करने वालों ने काफ़ी कोशिश करी है, बट ये वहीं पर वैसे ही खड़ा है जैसा आज है। ये हमेशा उतना ही अनसर्टन था, हमेशा उतना ही स्पेकुलेटिव था। ये कभी भी आपका इधर नहीं आएगा। तो यहाँ पर लेकिन क्योंकि अनसर्टन है, जैसे कि अब यहाँ पर क्या सर्टेनिटी बहुत है, लेकिन फिर ग्रोथ भी तो नहीं है। यहाँ पे ग्रोथ कम है, यहाँ पर ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है पर अनसर्टेनिटी है। तो बैलेंस करना होगा। अब स्टॉक मार्केट में बैलेंस करने के लिए बहुत इजी चीज़ें हैं। मतलब कि यहाँ पर पता है किस तरह से चीज़ें कर सकते हैं। आप मार्केट में आए हो, आपको ट्रेड करना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट समझो। इवेंचुअली आपने यहाँ पर पैसा बनाना है सोते हुए। मतलब कि वही जो वॉरेन बफे बोलते हैं ना कि सोते हुए पैसा बनाना रहे, और वो बनाने के लिए कैपिटल चाहिए, और वो कैपिटल आएगी आपकी ट्रेडिंग से। मोस्ट प्रॉब्ली यही आपने सोचा है। तो ये आएगी कैसे और इसको यूटिलाइज कैसे करोगे? यहाँ पर आपने करना क्या है, कंप्लीटली डिपेंडेंस नहीं करनी है किसी भी एक सेगमेंट या एक ट्रेडिंग स्टाइल पर। यहाँ पर होती हैं इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पर होती हैं पोजिशनल्स, और यहाँ पर होती है स्विंग ट्रेडिंग्स। यहाँ पर फिर होती है आपकी शॉर्ट टर्म बेसिस पे, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, या फिर वो जो आप ऑप्शंस या फ्यूचर्स में करते होंगे जो एक दिन में ख़त्म हो जाते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये होती है। अब एज ए वाइस ट्रेडर या फिर एक वाइस जेंटलमैन, आपको यहाँ पे फोकस करना है कि आप शुरू यहाँ से करें, पर धीरे धीरे अपने पैर यहाँ पे लाइक फैलाना चालू करें। बिजनेस है ना, आपको एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड करना स्टार्ट करें। जब आपका एक्सपेंशन हो जाएगा तो गलती से देखो, ट्रेडिंग जो है वो हाईली रिस्की है, और किसी भी मोमेंट पर, किसी भी सिनारियोज में, कोई भी क्वार्टर, कोई भी मंथ, कोई भी हाफ ईयर या लेट्स से कोई भी ईयर ऐसा हो सकता है कि जो भी ट्रेडिंग कैपिटल आप यूज़ कर रहे हो वो वाइप आउट हो सकती है। तो ध्यान रखो कि कभी भी ट्रेडिंग कैपिटल को अपनी जो नेटवर्थ है उसके इक्वल मत ले आना अपने ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव में। चाहे आप 10 करोड़ बना चुके हो, 100 करोड़ बना चुके हो, कितना भी बना चुके हो, आपको अपने जो ट्रेडिंग कैपिटल है उतना ही रिस्क रखना है। जो अगर चला जाए, अगर आपको लगता है मेरे पास 100 करोड़ है और मैं 100 करोड़ ही गंवाने को रेडी हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पिताजी 1000 करोड़ छोड़ के गए हैं, हाँ तो बिल्कुल फिर कर सकते हो, है ना। समझ रहे हो? मतलब इस तरह से आपको प्लान करना है। इवेंचुअली ये ट्रेडिंग कैपिटल होती है हाई रिस्क पर। तो कोई भी क्वार्टर अगर इसका फ़ायदा भी मिलेगा, इसका नुकसान भी मिलेगा, नुकसान भी मिलेगा। नुकसान क्या होगा कि अगर 100 करोड़ का जो कैपिटल है, मतलब जो भी आपका नेटवर्थ के बराबर कैपिटल है,
अगर वो वाइप आउट हुआ तो देखो इनके साथ क्या हुआ, राइट। लेकिन अगर चल जाता तो बिल्कुल उसका 10 गुना 50 गुना भी मिलता। लेकिन इश्यू पता है क्या हो जाता, कि एक बार इंसान को आदत लग गई ना कि अपनी नेटवर्थ के इक्वली रिस्क लेने की, तो यहाँ पे उसने 20 गुना बना लिया, तो वो आगे जाके भी फिर से वो जब लेट से 1 करोड़ का 10 करोड़ कर लिया अपनी नेटवर्थ पूरी दाव पे लगा के, तो 10 करोड़ भी पूरी नेटवर्थ फिर से दाव पे लगेगी, फिर वो 100 करोड़ भी हो जाएगी, फिर से दाव पे लगेगी। और आपको हर बार जीतना है, लेकिन मार्केट को एक ही बार जीतना है। चांसेस कितने हैं इस चीज़ के होने के, इस चीज़ को ज़रा गौर से सुनो। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपने जब जब ये करना है तब तब आपको जीत के बाहर आना है। लेकिन मार्केट को आपको मारने के लिए इनमें से किसी भी एक बॉल पे आपका विकेट लेना है, और अगर उसने एक बॉल पे भी आपका विकेट ले लिया तो आप आउट, आप बाहर, फिर आप लाते रहो कर जाओ या फिर रिकवर करो, जो भी करना, समझ रहे हैं। तो ट्रेडिंग कैपिटल कभी भी कोशिश करें अपनी नेटवर्थ के बराबर ना हो, और जैसे जैसे ट्रेडिंग आपके प्रॉफिट्स होते जाएं उसमें से प्रॉफिट्स कुछ भी विड्रॉल कीजिए, 10%, 20%, 50%, 40%, जो भी आपको कन्वीनियंस लगे। और ये जो इधर है इन्वेस्टमेंट और ये इस तरफ डिप्लॉय कीजिए। धीरे धीरे इवेंचुअली क्या होगा, ये कंपाउंड होना स्टार्ट होगा। और जो आप इधर हाथ पैर मार रहे हैं, ये जो भी साल भर में हाथ पैर मारेंगे ना, उसका एक दिन में इधर फ्लक्चुएशन होगा अनरियलाइज्ड वाला। और वो दिन होगा जब आप सोचेंगे कि अब मुझे क्या करना है, या तो मैं अपनी ट्रेडिंग कैपिटल बढ़ा दूँ, जो भी आपने समझा, मतलब ये एक प्रोसेस है। तो अगर इस तरह से प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे और इस तरह से अगर आप मार्केट में काम करेंगे, तो इवेंचुअली क्या होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी भी ऐसा कोई दिन नहीं आएगा कि आपकी एंट्री मार्केट से आउट हो जाएगी, या फिर लेट से कि ऐसे बुरे दिन आएंगे। इवेंचुअली क्या होगा, आपका ग्रोथ ही होना है, और ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगा। मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो आज से 10-15 साल पहले, जब मैंने स्टार्ट किया था 2013 के आसपास, तब भी वो 1000, 2000, 1500 के लिए तरसते थे, बस इतना मिल जाए, इतना मिल जाए। कभी कभार मेरी बात होती तो शर्म के मारे वो एग्जैक्टली अमाउंट तो नहीं बताते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से पता चल जाता, तो पता चलता है कि आज भी वो 1000-1500 के लिए ही मार्केट में काम कर रहे हैं। तो आपको अच्छा लगेगा कि आज भी आप 1500 मार्केट में ढूंढ रहे हैं, और आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद भी अरे बस 1500 पर डे मिल जाए, 2000 पर डे मिल जाए। इस 2000 पर डे के लिए ट्रेड कर रहे हो क्या? आप 1 CR का क्यों नहीं सोचते? आप 10 CR का क्यों नहीं सोचते? मुझे एक दिन का 1000 रुपये, 10,000 रुपये नहीं चाहिए, वो देगा भी नहीं मार्केट, रोज नहीं देता वैसे, लेकिन वो एक साल में 1 CR दे सकता है। बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड सेट आप अभी जैसे, कितना अच्छा भी रिसेंटली क्या बोलते हैं, आपने बिटकॉइन वाला देखा होगा, कितना अच्छा ट्रेड सेटअप्स है, राइट। यहाँ पर इस तरह के अगर ट्रेड सेटअप्स ढूंढोगे ना, ये वाला फेज जो है, तो ये ट्रेड सेटअप्स क्या है कि रिस्क आपका 1 रुपये का है और रिवॉर्ड यहाँ पे 10 रुपये का है। तो इस तरह की ट्रेड सेटअप्स रोज नहीं मिलती, पता चला आज भी वो करने बैठ गए, राइट। तो इवेंचुअली आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है, अगर ढंग से चलेगा और ढंग से डायरेक्शन में जाएगा, तो इवेंचुअली आप ना सिर्फ मार्केट की जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, पहली चीज़ तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन आपका ख़त्म हो जाएगा, और इवेंचुअली आप यहाँ पर होगे, और फिर यहाँ से ग्रोथ करते 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 एक दिन आप यहाँ पर भी होगे, और फिर वो बढ़ता ही जाएगा इवेंचुअली, जस्ट लाइक ए बिटकॉइन का चार्ट जैसा है ना, वो ऐसा, दिस इज हाउ द ग्रोथ इज। इवेंचुअली देखो यहाँ पे भी विपसॉस तो आते हैं, ये देखो यहाँ पे भी आए, वो सब जगह आएंगे, आपकी लाइफ में भी आना है, आप जो भी कर लो ये आना है। बस ध्यान रखो कि जब ये पुल बैक आए ना, या फिर जब इस तरह से कंडीशंस आए, तो उसमें नेटवर्थ गायब ना हो जाए। अब कितना भी बड़ा फॉल आ जाए, बिटकॉइन जीरो पे तो नहीं गया ना, या जो भी चार्ट आप यहाँ पर देख रहे हो, अगर वो चीज़ जीरो पे चली जाए तो फिर क्या मतलब, फिर तो जो करा वो सब खत्म हो गया, राइट। और फिर वही बात है, फिर आप इसी फेज में आओगे जिसमें ये मिस्टर राजेंद्र थे, राइट। सो आई होप दैट clear your perspective from the stock market trading in the speculative or the what is the right direction and फिर इशू वही आ जाता है कि जब आप इस तरह की न्यूज़ देखते हो ना, तो ये वही सिनारियोज जहाँ पर लोग फिर डर जाते हैं, लोग फिर कहते हैं कि शेयर बाज़ार है, घर बिक जाता है, जान चली जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। पर एक बात मुझे बताओ, क्या इसमें आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट की गलती है, राइट? अगर है तो मे बी आज का जो कमेंट ऑफ वर्ड है वो आप यस करें, अगर आपको लगता है नहीं स्टॉक मार्केट की गलती, उसी ने इसका घर खाया, उसी ने इसकी ज़िंदगी ली है। अगर आपको लगता है नहीं स्टॉक मार्केट की गलती नहीं है, तो आज का कमेंट वर्ड लिखें नो, राइट। तो एटलीस्ट मुझे पता चलेगा, राइट। चलिए, सो आई थिंक दैट्स द सेशन ऑफ द डे। इसके रिगार्डिंग कुछ क्यूरीज़ हैं या फिर जो भी आपके थॉट्स हैं वो बताइए। जो लोग यूट्यूब पर इस सेशन को देख रहे हैं, अगर आप लाइव सेशन में आना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, क्यूरीज आपके आंसर
करते हैं। एक ही गलती लर्निंग की कमी बेटर, एक ही मोस्ट प्रॉब्ली एक ही गलती लर्निंग, इधर ही लिख देता हूँ मैं, क्या है, एक ही गलती लर्निंग की कमी बेटर है। देव सर की कोर्स कर लो, 17 को फॉलो करना नहीं, हैप्पी एंजॉय द ट्रेड्स। ओके, कमेंट या क्यूरी तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट जितना भी मैं आपकी फीलिंग समझ पा रहा हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली आप ये बोल रहे हैं कि स्टॉक मार्केट की जो है वो गलती नहीं है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली देर आर मेनी पॉसिबिलिटी, आपको ज़रूरी नहीं कि टॉप 1% से ही कुछ करना है या लर्निंग प्रोसेस करनी है। वी हैव लर्निंग कोर्सेज, वी हैव लर्निंग बुक्स, बट अगर आपको यहाँ से नहीं करना तो कहीं से भी देखो, बट लर्निंग प्रॉपरली करो जहाँ पर एक क्या बोलते हैं आपको एक्चुअल लर्निंग मिले। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि इंटरनेट पे जाओगे तो सबसे पहले इन्फ्लुएंसर्स के अंडर अकाउंट खोलना बंद करो, राइट, क्योंकि उनका गोल आपसे ट्रेड करवाने का। मोस्ट प्रॉब्ली वी नेवर नो कि इनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो, राइट, इनके अकाउंट आपने खुलवाए हो अंडर और बस ट्रेड कर ताकि ये मिले वो मिले, तो वो एक सिनारियोज, राइट। तो वेर एवर यू लर्न फ्रॉम, आप कहीं से भी सीखें, बट सीखें और उसके हिसाब से फिर उनका आउटकम लें। नेक्स्ट आई हैव वन क्वेश्चन, इराडा करके कुछ है, इराडा में क्या, कुड यू प्लीज़ कमेंट ऑन दैट आफ्टर लिस्टिंग इन FNO इट्स फॉलन द 10% इन दी क्या बोलते हैं 2 ट्रेडिंग सेशन में। ओके, सो ये क्योरी ये है कि ये आपके FNO में ऐड हुआ है, जब ये FNO में ऐड हुआ है तो ये फॉल हुआ है। नाउ अगर आप करेक्टिव स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया कि मार्केट जो है आप किसी भी रिगार्डलेस फॉर्म में जाएं, करेक्ट मोटिव होगा करेक्शन होगा, मोटिव होगा करेक्शन होगा। नाउ ये जो करेक्शन है इसकी, ये एक करेक्शन होता है, तो उस करेक्शन में क्या होता है कि इसकी कुछ कंप्लीशंस होती हैं कि कंप्लीशन किस तरह से हो सकता है। अब वो 1-2 दिन में भले ही आपका 10% गिर जाए, बट जैसे कि ये जो करेक्शन देख रहे हैं आप, ये बॉटम देख रहे हो, ये यहाँ तक ओवरऑल स्ट्रक्चर कंप्लीट कर सकता है, तो विच मीन्स इट कैन फॉल अप टू। अब इसमें चाहे वो 1 दिन में गिर जाए या 10 दिन में गिर जाए या 1 महीने में गिरे, राइट, वो डिपेंड करता है ओवरऑल इन स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो फॉल जो है वो करेक्टिव है, जो करंट फॉल है मोस्ट प्रॉब्ली सपोर्ट तक आ सकता है, और उसी के हिसाब से यहाँ पर कंडीशंस रहेंगी। आपके पास 50,000 शेयर है 180 के प्राइस पर, 180 के प्राइस पर बिल्कुल आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली आपने या तो यहाँ कहीं पर ख़रीदे या फिर यहाँ कहीं पर ख़रीदे, तो डिपेंड करता है। जैसे मैंने अभी आपको ये जो केस बताया था, इसमें मैंने आपको बताया था कि गोल्ड कॉइन अगर आप ख़रीदते हो और अगर उसका भाव गिरता है, तो आप ये देखो ना कि आपने ख़रीदा क्या है। अगर आपको लगता है कि आपके पास गोल्ड कॉइन है तो उसी हिसाब से प्रोसेस करो, राइट, और अगर आपको लगता है कि गोल्ड कॉइन नहीं है तो आपने ख़रीदा क्यों, राइट। तो कोशिश करो कि ये जो प्रोसेस, अगर आप व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, ये सब अगर आपको समझना है तो वी हैव ए वीडियो कोर्स जिसमें आपको सारी लर्निंग मिल सकती है, सारे पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर मिल सकते हैं। इसके अलावा बुक्स भी हैं, वी रिसेंटली लॉन्च ए न्यू बुक, उसमें किस तरह के पैटर्न्स, किस तरह के स्ट्रक्चर मल्टी बैगर हो सकते हैं। अगर आप उस हिसाब से प्लान करोगे, उस हिसाब से समझोगे, तो आई थिंक यू आर ऑन अ राइट ट्रैक टू accumulate the wealth and all. I hope that answer your question. Next आपका सर CDSL में बाइंग लेवल, नवीन ये आई थिंक चार्ट पर क्यूरी है, कोशिश करें कि प्रीमियम ग्रुप में क्यूरी पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है आपका सर ट्रेड करने के लिए क्या देखें हम लोग, निफ्टी या निफ्टी फ्यूचर का चार्ट। ट्रेड करने के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपके स्पॉट चार्ट पर मिलेगी, और सारे बस स्पॉट चार्ट ही देखना है, क्योंकि ये अल्टीमेट ट्रूथ है या फिर परम सत्य है। बाकी इसके अलावा आप जो भी देख रहे हैं फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस के डाटा या फिर ऑप्शंस के चार्ट, वो सब फॉल्सी हैं, या फिर फॉल्सी तो नहीं, मतलब निफ्टी के लाइक अंडरलाइन निफ्टी है उनके, तो निफ्टी को देख के वो मूव करते हैं। तो कोशिश करें आपका पूरा एनालिसिस इसके बेसिस पे हो ताकि सॉलिड रहे वो एनालिसिस। आई होप दैट आंसर योर क्यूरी। चलिए, आई थिंक दैट सीम्स लाइक लास्ट क्यूरी। अगेन फिर से बात करते करते आपसे पता नहीं चलता टाइम का, बट thank you so much for joining the live session, guys. I'll see you next time, and don't forget to like and share and comment what you think of that जो possible story आज अपन ने डिस्कस करी। चलिए, thank you so much, bye bye.